प्रिय भाइयों बहनों, आप सबका मेरा प्रणाम। आज प्रभु का वचन है नीति वचन 23 और 15 में कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान होगा तो मैं आनंदित होगा। कह के प्रभु का वचन कहता है हमें बुद्धिमान रहे तो प्रभु ने आनंदित हो जाएगा। कई के लिए कहे तो हमें मूर्ख जैसा निष्फल बातें ना करने से और बुरी बातें ना करने से अच्छे पथ में चले तो प्रभु को आनंदित हो जाएगा। क्योंकि हम सब के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया। कई के लिए हम सब पापों से छुड़ाकर हमको नीति मार्ग में चल के परलोक मार्ग में जाने के लिए मार्ग बनाया है। उस मार्ग में हमें जाना चाहे तो हमें बातें भी अच्छे करना चाहिए। यथार्थ बात से बात करें तो हमारे मन एक को एक तकलीफ़ ना हो जाए, मतलब किसी को भी झगड़े शिकवे कोई नहीं आएगा। एक के बार एक निंदा अपमान करे तो झगड़े शिकवे हो जाए। इसलिए निष्फल बात और व्यर्थ बात से दूर रहे और बुद्धिमान रह के यथार्थ बातों से अंतरात्मा भी आपको आनंदित देता है, कह के वचन कहता है। इसलिए एग्जाम्पल भूलोक में माता पिता रहता ना, सब लोगों को अपने अपने बच्चों को बहुत प्यारा रहता है जैसा भी रहो। लेकिन उन लोगों के क्या करते हैं भूलोक के माता पिता, अच्छा पढ़ाई कर को एक काम में स्थिर होने हमारा बेटा कह के एक बड़ा एक काम में एक वकील या डॉक्टर क्या तो भी बने हैं कहे तो जब क्या उन्हें देखो मेरे बेटा वकील बनाए करके खुशी हो जाते। उसी तरह प्रभु ने क्या कहते हैं, आत्मिक पिता है उन्हें हम सब के लिए परलोक मार्ग जाने के लिए उन्होंने प्राण त्याग करे हैं। 3 दिन में फिर उठा है। उसी तरह हमको भी हम मरने के बाद 3 दिन के बाद हमारा जो भी गलतियां का हिसाब हो जाता है सबके। वो हिसाब होने के बाद हमें अच्छी पथ में चले तो परलोक मार्ग में प्रभु जाने के लिए हमको आशीषित करेगा। इसलिए हमें नीति मार्ग में चलना चाहिए। भूलोक में रहे जब भूलोक के माता पिता को भी आदर करेंगे, उसके बाद सुन के अच्छे पथ में चले तो उनको भी आनंद होगा और परलोक में प्रभु यीशु को भी आनंद होगा, क्योंकि हमारा बेटा या बेटी अच्छी पथ में चल रहे। धन्य वचन में एक वचन कहते हैं, समाधान से रहे शांति से रहने वाला प्रभु का बच्चे कहलाता है। इसलिए हमें प्रभु का बच्चे कहने के लिए शांति से समाधान से रहना चाहिए। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना विनती करेंगे। हे पिता, आपके धन्यवाद, आज हमें समाधान से रहे तो प्रभु यीशु का बच्चे कहलाते कह के वचन कहता है। और हमें बुद्धिमान रहना चाहिए, मूर्ख जैसा ना रहे। प्रभु बुद्धिमान हमें रहे तो हमें नीति मार्ग में चलेंगे। नीति मार्ग से हमें परलोक मार्ग में चलने को प्रभु सहायता करेंगे। इसलिए आप और हम आज से उसी तरह जीवन जीने के लिए प्रभु हमको आशीषित करे। आपके नाम से मांगता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। प्लीज़ प्रिय भाइयों बहनों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।